नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मिठाई। अतुल को दफ्तर के काम से सुबह की गाड़ी से आगरा जाना था। जाने से पहले वह पिता के पास विदा लेने गया। उन्होंने अतुल के हाथ में एक छोटा सा कागज थमा दिया। अतुल ने बिना पढ़े जेब में रख लिया। वह सोच रहा था कहीं गाड़ी ना छूट जाए। पिता ने कहा, मैंने जो कागज तुम्हें दिया है उस पर मेरे बचपन के दोस्त नंदू का पता लिखा है। मैं बहुत समय से उससे नहीं मिला हूँ। मुझे खबर मिली है कि वह बीमार चल रहा है। अगर तुम समय निकालकर उसे देखने जा सको तो अच्छा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अतुल ने अपने पापा से कहा और वो घर से बाहर निकल गया। आगरा पहुंचकर अतुल दफ्तर के काम से निकल पड़ा। दफ्तर के काम से फुर्सत पाते पाते दोपहर बीत चुकी थी। अब उसे पिता से मिले पर्चे का ध्यान आया। पर्चे पर एक पता लिखा था। वह एक रिक्शा में बैठकर उस पते पर चल दिया। फिर ध्यान आया कि किसी के घर पहली बार खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। हलवाई की दुकान के सामने रुककर उसने मिठाई ली और फिर आगे चल दिया। जब वह उनके घर की ओर बढ़ा तो ठिठक गया। घर के दरवाजे के आगे तथा गैलरी में काफी लोग जमा थे। हवा में बातों की भनभनाहट गूंज रही थी। अतुल के कदम अपनी जगह ठिठक गए। कुछ पल असमंजस में खड़ा रहा। फिर पास वाले आदमी से पूछा तो पता चला कि पिताजी के मित्र नंदू जी की मौत हो गई है। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। अतुल को धक्का लगा। वह पिता के बारे में सोचने लगा। मित्र की मौत की खबर से उन्हें काफी दुख होगा। नजर हाथ में मिठाई के डिब्बे पर गई। समझ नहीं आया कि मिठाई का क्या करे। उसकी आंखें बचने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक छोटी सी अलमारी रखी थी। अतुल ने मिठाई का डिब्बा अलमारी के ऊपर टिका दिया। फिर जूते उतारकर अंदर चला गया। अतुल ने अंदर एक लड़के को देखा। शायद वही नंदू जी का बेटा था। कुछ देर उससे बात करके वह बाहर निकल आया। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें अलमारी की ओर चली गईं। मिठाई का डिब्बा अपनी जगह नहीं था। वह हैरान था कि ऐसे समय में कौन था जो मिठाई उठा ले गया। अतुल वहां से जा ही रहा था कि तभी उसने पीछे से एक पुकार सुनी। मुड़कर देखा तो एक आदमी उसे इशारा कर रहा था। उसने कहा, आप शायद मिठाई का डिब्बा खोज रहे हैं जिसे आपने अलमारी पर रखा था। मैंने आपको डिब्बा रखते हुए देखा था। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रामचरण है। मैंने एक लड़के को डिब्बे को ले जाते हुए देखा था। अतुल ने कुछ नहीं कहा। वह लिफ्ट से नीचे आया तो रामचरण भी उसके साथ था। वह कह रहा था, वह लड़का फूल वाले का नौकर है। वह फूल देने आया था। मैं फूल वाले को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अतुल आगे बढ़ा तो पीछे से रामचरण की आवाज आई, अरे वाह, फूल वाला तो यहीं खड़ा है, चलो उसी से पूछते हैं। अतुल ने मुड़कर देखा तो रामचरण किसी से बात कर रहा था। उसने अतुल को इशारे से बुलाया तो अतुल वहां चला गया। उसने सुना फूल वाला कह रहा था, यह तो बहुत गलत किया मेरे नौकर श्याम ने। फिर अतुल से माफी मांगता हुआ बोला, उसका घर पास ही है, आइए वहां चलकर पूछते हैं। अतुल ने कहा, मुझे अभी दिल्ली लौटना है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन फूल वाला बोला, बाबूजी बस 5 मिनट की ही तो बात है। रामचरण ने भी कहा तो अतुल को मानना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर फूल वाला एक दरवाजे के सामने रुक गया। उसने जोर से पुकारा। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने फूल वाले से कहा, लो पहले मुंह मीठा करो। आज हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। श्याम के जन्म के इतने वर्षों बाद बेटी हुई है। यह कहकर उसने मिठाई का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। अतुल चौंक उठा। यह तो मिठाई का वही डिब्बा था जो घर के बाहर रखी अलमारी के ऊपर से गायब हो गया था। उसे गुस्सा आ गया। फूल वाले ने कहा, जरा श्याम को तो बुलाओ। फिर उसने अतुल की ओर इशारा करके सारी घटना कह सुनाई। श्याम के पिता सन्न खड़े रह गए। फिर उसने श्याम को बुलाया।
श्याम झट बाहर निकल आया। श्याम के पिता ने कहा, बाबू, आज मैं कितना खुश था कि घर में लक्ष्मी आई है। फूल वाले ने श्याम से पूछा तो उसने बताया कि वह जब फूल देकर निकला तो किसी ने उसे मिठाई का डिब्बा देकर कहा कि यहाँ इस माहौल में मिठाई कोई खाएगा नहीं, इसे किसी मंदिर में बांट देना। बस मैं डिब्बा लेकर चला आया। रास्ते में मुझे बापू मिले। वह अस्पताल से आ रहे थे। उन्होंने मुझे बहन के जन्म की खबर दी तो मन खुशी से भर गया। पता नहीं क्यों मैंने डिब्बा उन्हें थमा दिया। मैंने अपने आप डिब्बा अलमारी पर से नहीं उठाया था। अतुल ने देखा, श्याम के पिता किसी प्रतिमा की तरह खड़े थे। उन्होंने मिठाई का डिब्बा जमीन पर टिका दिया था। कुछ पल सन्नाटा रहा। अतुल को लगा अचानक घर में बेटी के जन्म की खुशी पर उदासी की काली छाया पड़ गई है। यह तो ठीक नहीं हुआ। अतुल ने डिब्बा उठाकर फूल वाले की तरफ बढ़ा दिया। फूल वाले भाई, तुमने सुना नहीं, आज श्याम की बहन ने जन्म लिया है। यह तो खुशी का मौका है। और उसने मिठाई की एक डली उसके हाथ पर रख दी। फिर श्याम और उसके पिता से भी मिठाई खाने को कहा। उदासी की जगह मुस्कान ने ले ली। अतुल ने श्याम के पिता से पूछा, तुमने बेटी का क्या नाम रखा है? जी अभी तो कुछ सोचा नहीं। लड़की तो लक्ष्मी होती है, वह बोला। उसका नाम लक्ष्मी ही रखना। फिर अतुल ने फूल वाले की ओर देखकर पूछा, क्या कहते हो? जी बढ़िया रहेगा, फूल वाला हंस रहा था। अतुल का मन नंदू जी की मौत से उदास हो गया था, पर अब उदासी में मिठास भूल गई थी। श्याम और उसके बापू के उदास चेहरे भी मुस्कान से खिल उठे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।